हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल बेसिक विद कुशल पर। तो दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं फिजिक्स में जो अगला चैप्टर था, मतलब अगले चैप्टर का अभी लास्ट ही थोड़ा सा यहाँ पढ़ाना है। हम मात्रा के बारे में बात कर रहे थे, जैसे कि पद्धतियां थी, पद्धति के बारे में बात हो गई थी। पद्धति कितनी होती है, 3 पद्धति बताए थे। एमके मतलब कि पहले सीजीएस बताया कि सीजीएस आई सीजीएस, फिर इसके बाद क्या, इसके बाद एफपीएस, फिर इसके बाद क्या एमकेएस, फिर इसके बाद क्या आया एसआई। तो दोस्तों इसके बारे में हम जो है बात कर चुके थे। क्या दोस्तों बात कर चुके थे थोड़ा सा। अब हमको पता क्या करना है, जो मात्रक होते हैं तो उनमें जो है जो कुछ भौतिक राशियां हैं, क्या जो कुछ मूल भौतिक राशियां हैं, उनके जो बड़े मात्रकों के बारे में बात करना है। क्या दोस्तों उनके बड़े मात्रकों के बारे में बात करनी है। ठीक दोस्तों, तो हम देखते हैं कि जैसे लंबाई है, क्या दोस्तों लंबाई है, थोड़ा लंबाई के बड़े मात्रकों के बारे में बात कर ली जाए। चलिए थोड़ा सा देखते हैं लंबाई। क्या लंबाई, लेंथ, क्या दोस्तों लेंथ। तो इसके जो मतलब बड़े मात्रक है, छोटे मात्रक है, इनमें थोड़ी सी बात हो रही है। अब देखते हैं कि आपने मतलब सुना होगा पार्सेक। क्या दोस्तों पार्सेक, पार्सेक, क्या दोस्तों पार्सेक। तो पार्सेक देखो दोस्तों, ये क्या है, ये जो पार्सेक है तो ये लंबाई का मात्रक है। लंबाई जिसको हम दूरी भी कभी कभी कह देते हैं, क्या लंबाई का मात्रक है, का मात्रक है। क्या दोस्तों लंबाई का मात्रक है। यदि आपको लिखना हो कि एक पार्सेक बराबर क्या होता है तो आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी इसको पार्सेक ही लिखा जाता है। एक पार्सेक बराबर होता है 3.08 गुणे 10 के पावर 16 मीटर। क्या दोस्तों 16 मीटर। तो इस आपको कन्वर्ट करना है तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि 3.08 गुणे 10 के पावर, यहाँ पे 3 कम कर देंगे तो किलोग्राम में हो जाएगा, तो मतलब सॉरी किलोमीटर में हो जाएगा, तो कितना बन जाता है यहाँ पे फिर 13 सॉरी किलोमीटर। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से आपको कन्वर्ट करना हो तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमको देखना कि पार्सेक हमने देख लिया। क्या पार्सेक जो है दूरी का मात्रक है, और दूरी सॉरी लंबाई या दूरी एक ही चीज है सभी। तो एक जो पार्सेक है तो क्या एक पार्सेक बराबर कितने मीटर होते हैं, 3.08 गुणे 10 के पावर 16। इसको जो है दशमलव बाद कुछ दूसरा भी लिखा जाता है कभी कभी। ठीक दोस्तों, तो इतना हो गया। फिर एक दूसरा मात्रक है, आप प्रकाश वर्ष सुने होंगे। क्या दोस्तों प्रकाश वर्ष सुने होंगे। क्या एक प्रकाश वर्ष, चलिए पहले देखते हैं प्रकाश वर्ष। क्या दोस्तों प्रकाश वर्ष। तो जो प्रकाश वर्ष है ये भी क्या लंबाई का मात्रक। क्या दोस्तों ये लंबाई का मात्रक है। तो जो लंबाई का मात्रक देखो, अब इसमें देखते हैं कि जो मतलब कहने का ये हुआ करता है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी कितनी है। ठीक है, जितना मतलब एक वर्ष में प्रकाश चलता है, क्या दोस्तों जितना एक वर्ष में प्रकाश चलता है वही होता है। देखो उसका वेग क्या होता है, सी होता है। ठीक है, 365 दिन में चलता है। अब ठीक है 365 दिन है तो उसमें घंटे भी होंगे, 24 घंटे होते हैं, उसमें कितना 60 मिनट होता है और 60 सेकंड होता है। जब आप इसका जो है पूरा गुणा करके मतलब कर लेते हैं मान रखने के बाद, तो इसमें से आपको मिलता है कितना, मिल जाता है 9.4 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। क्या दोस्तों इतना मिल जाता है। ठीक दोस्तों, कितना मिल जाता है 9.46 गुणे 10 पावर 15 मीटर। कितने, एक प्रकाश वर्ष बराबर। क्या दोस्तों एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मिल जाता है 9.46 गुणे 10 पावर 15 मीटर। ठीक है, लगभग इसको मतलब 16 ही के बराबर कभी कभी कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब लगभग में। ठीक है, तो ये क्या है, ये देखो बड़ा सबसे ये जो बड़े मात्रक है पार्सेक है। पार्सेक इसका लंबाई का मात्रक है, दूरी का मात्रक। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष है वो भी लंबाई का मात्रक है। ठीक है, और एक थोड़ा सा और हम देखते हैं, क्या एयू मतलब कि एस्ट्रोनॉमिकल, मतलब कि खगोलीय, एक खगोलीय, एक खगोलीय मात्रक। क्या खगोलीय, एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल, नॉमिकल यूनिट। ठीक है, खगोलीय मात्रक। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी लंबाई का मात्रक। क्या दोस्तों ये भी लंबाई का
मात्रक है। लेकिन अब हम इसमें देखते क्या है कि ये है क्या, तो आपको ये समझना है कि मतलब यहाँ पे हमारी अर्थ है क्या, पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी है मतलब अर्थ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सन है, क्या दोस्तों, यहाँ पे सन है। तो जो मतलब इनके और इनके बीच की दूरी है, क्या पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है उसको हम क्या बोलते हैं, एक खगोलीय मात्रक बोलते हैं, 1 AU बोलते हैं, क्या दोस्तों, 1 AU बोलते हैं। और इसकी जो इसका जो मान कितना होता है, 1.5 × 10 की पावर 8 किलोमीटर। कितना दोस्तों, 1.5 × 10 पावर 8 किलोमीटर। या आपको उसमें कन्वर्ट करना है मीटर तो कर सकते हैं, 1.5 × 10 की पावर 11 मीटर। ठीक दोस्तों, तो अब जो है आपको कंपटीशन एग्जाम में जब कभी आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे, कोई भी तैयारी करते रहते हैं, वैसे 11 से ही करने लगते हैं कुछ लोग, तो मतलब वो मतलब आपको हमेशा पूछेंगे, क्या मैंने बताया था, पार्सेक बताया था, पार्सेक बताया था, और एक क्या बताया था, और बताया था, अब ये जो है एस्ट्रोनॉमिकल बता दिया, एस्ट्रोनॉमिकल बता दिया, एस्ट्रोनॉमिकल बता दिया, पार्सेक बता दिया। और एक जो मात्रक है आपका प्रकाश वर्ष, क्या दोस्तों, प्रकाश वर्ष। तो इन्हीं में से मतलब पूछ लेता है कि इनमें से सबसे बड़ा मात्रक और एक और दे देगा, कोई भी मतलब एक और मात्रक दे देगा, और उनमें से पूछ लेगा कि इनमें से सबसे बड़ा मात्रक, मतलब कह देगा कि लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो आप क्या बताएंगे। देखो आप समझना है यहाँ पे थोड़ा, आप जान गए क्या होगा, अब थोड़ा यहाँ पे समझना है, क्या दोस्तों समझना है कि एक पार्सेक बराबर कितना, मैंने अभी बताया 3.08 × 10 के पावर 16 मीटर। ठीक है दोस्तों, कितना होता है, 3.0 × 10 पावर 16 मीटर। और क्या बताया, और एक लाइट ईयर बताया, कितना बता दिया है, एक लाइट ईयर बराबर 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर। ये क्या है, पार्सेक है, पार्सेक है, ये क्या है, 1 लाइट ईयर है, लाइट ईयर है। और अभी आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बताया गया, 1 AU सीधा लिखता हूं, AU बताया गया। ये कितना बताया गया आपको कि 1.5 × 10⁻11 मीटर। अब मतलब इन्हीं से ये जो क्या है, ये जो है सभी तीन के तीनों, ये पार्सेक, ये प्रकाश वर्ष, और क्या दोस्तों, और एक AU एस्ट्रोनॉमिकल मतलब खगोलीय मात्रक, क्या, खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये जो तीनों हैं, तो तीनों किसके मात्रक हैं, तीनों क्या है, तीनों लंबाई के मात्रक हैं, क्या, दो तीनों लंबाई के, और ये लंबाई के सबसे बड़े मात्रक है तीनों। ठीक है, लेकिन अब इन्हीं में से आपको जो जब एग्जाम देते हैं, जैसे NDA है, CDS है, वैसे ये मतलब काफी जगह ये क्वेश्चन आ भी चुका है NDA CDS में, और शायद एयरफोर्स में भी X ग्रुप में आया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, X ग्रुप में तो आएगा ही वैसे, मतलब कहने का मेरी ये है कि X ग्रुप भाई Y ग्रुप में तो आ नहीं सकता ये। यहाँ पे हमें देखना क्या है कि जो ये है कि पार्सेक है, लाइट ईयर है, AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो इनमें से होता क्या है कि पार्सेक जो है सबसे लंबाई का क्या, लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक होता है। ठीक दोस्तों, ठीक दोस्तों, थोड़ा सा मोबाइल बजने लगा था, उसको बंद करने चले गए थे। तो देखो क्या देखते हैं कि मतलब ये क्वेश्चन जब कभी भी आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो ये पूछता है क्या कि लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक कौन है, तीन में से तीन को तीनों और एक कोई ऑप्शन दे देगा, कोई भी एनीवन, तो उसमें क्या पूछेगा कि तीनों को दे दिया जाएगा, और उसमें पूछ लेगा आपको, तो आपको क्या बताना है, पार्सेक सबसे बड़ा है, फिर इसके बाद क्या है, लाइट ईयर है, फिर इसके बाद क्या है, AU है। तो आपको यदि लिखना हो, इसका सीक्वेंस पूछ लेता है कि इसका क्रम पूछ लेता है, तो आप लिख सकते हैं क्या कि पहले पार्सेक है, क्या दोस्तों, पार्सेक है, ठीक है, पार्सेक सबसे बड़ा होता है, फिर इसके बाद क्या आता है, लाइट ईयर आता है, क्या दोस्तों, लाइट ईयर आता है, फिर इसके बाद क्या आता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आता है, क्या, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आता है, क्या, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आता है। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो है क्या है, लंबाई के बड़े मात्रक है, लंबाई के जो लार्जेस्ट बड़े वाले मात्रक है। ठीक दोस्तों, देख लिए आप। फिर अब थोड़ा देखते हैं दोस्तों हम क्या
लंबाई के बाद हम थोड़ा द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं। क्या दोस्तों, द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं। क्या दोस्तों, द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं। द्रव्यमान, ठीक दोस्तों, आओ देखते हैं द्रव्यमान को थोड़ा सा। आपने देखा होगा, क्या दोस्तों, आपने देखा होगा, तो पहले थोड़ा सा हम समय के बारे में बात कर लेते, फिर आपको उसमें देख लेंगे। थोड़ा सा टाइम जो है, क्या समय, जो समय की मात्रक होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो इसमें देखते हैं, क्या दोस्तों, इसमें देखते हैं कि जो एक चंद्रमास होता है, क्या दोस्तों, एक चंद्रमास के बारे में आप सुने होंगे। चंद्रमास, क्या दोस्तों, चंद्रमास। तो चंद्रमास जो क्या है, चंद्रमास जो है एक क्या है, ये समय का जो है मात्रक है, जो जिसका मान कितना होता है 200, कितना दोस्तों, 200 सॉरी 200 नहीं, 73.3 दिन होता है। क्या दोस्तों, 73 नहीं, 27.3 दिन, या इसको हम कभी 28 दिन भी कह सकते हैं। और एक क्या होता है, और आप एक वर्ष तो जानते हैं, क्या एक वर्ष जानते हैं जिसमें कितना होता है 365 दिन होते हैं। क्या दोस्तों, एक वर्ष जानते हैं जिसमें कितने 365 दिन होते हैं। और एक चंद्रमास, चंद्रमास में कितने होते हैं 27.3 दिन, या हम इसको 28 दिन भी बोल देते हैं। क्या दोस्तों, इसको हम 28 दिन भी बोल देते हैं, या हम कह देते हैं कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक दोस्तों, और इसी प्रकार से मतलब आपके कई सारे, जैसे कि एक सौर दिवस होता है। क्या दोस्तों, एक सौर दिवस के बारे में आपने सुना होगा। क्या, एक सौर दिवस, क्या दोस्तों, एक सौर दिवस। तो एक सौर दिवस दोस्तों बराबर आपने देखा होगा कि 365, कितने 365.25, क्या 365.25 माध्य सौर दिवस, माध्य सौर दिवस। ठीक है, जो मतलब एक औसत एक सौर दिवस होता है, तो 365.25 माध्य सौर दिवस के बराबर होता है। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से आप इसको देख लीजिए। और देखो दोस्तों, मास के बारे में बता रहे थे, क्या मास मतलब द्रव्यमान के बारे में। तो द्रव्यमान में मतलब आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर यूनिट के बारे में पता किया होगा। क्या चंद्रशेखर, अब आपको कभी कभी दे देता है आपको, मतलब ये बीएचयू में मतलब पहले के एग्जाम में जो हुआ करता था, पूछा गया क्वेश्चन है कि मतलब ये चंद्रशेखर इकाई किसका यूनिट है। क्या दोस्तों, चंद्रशेखर इकाई किसका यूनिट है, तो ये किसका यूनिट है, यह द्रव्यमान का, क्या दोस्तों, ये द्रव्यमान का मात्रक है। क्या दोस्तों, द्रव्यमान का मात्रक है। ठीक दोस्तों, मतलब एक चंद्रशेखर जो थे, वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने जो है द्रव्यमान के बारे में बताया था, या द्रव्यमान के बारे में मतलब खोज की थी, मतलब इसको बताया था, द्रव्यमान के बारे में कुछ बताया था। तो इस वजह से इसको जो बताया गया, क्या कि इस इन्हीं के मतलब उसके लिए, सम्मान के लिए यहाँ पे चंद्रशेखर यूनिट इकाई रखे गए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अब जैसे क्विंटल होता है, ठीक है, एक क्विंटल बराबर कितना होता है, क्विंटल बराबर कितना होता है, तो हम बोलते हैं क्या 100 kg। ठीक है, या एक मीट्रिक टन बोल देते हैं 1000 kg, सॉरी 1000 क्विंटल, एक मीट्रिक टन बोल देते हैं, एक मीट्रिक टन बोल देते हैं, तो कितना होता है 1000 क्विंटल, सॉरी 1000 kg। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब आपके जो भी बड़े बड़े मात्रक थे उनके बारे में बात होगी, और उसे आप छोटे छोटे मात्रकों के बारे में जानते हैं। जैसे कि लंबाई का छोटा मात्रक एक होता है, आप पिको फैरेड, ठीक है, पिको फैरेड नहीं, फैरेड में नहीं जाना हमें, क्या लंबाई का मात्रक था, जैसे पिको मिनट है, सॉरी पिको मीटर होता है, एक पिको मीटर, ठीक है, पिको मीटर होता है कितना 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, एक नैनो होता है 10⁻⁹ मीटर, एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, एक मतलब कि माइक्रोन होता है, माइक्रोमीटर जिसको बोलते हैं माइक्रोन, ठीक है, 10⁻6 मीटर। तो इस प्रकार से मतलब आप जो छोटे छोटे मात्रक जानते हैं, एक फर्मी होता है कितना 10⁻12 मीटर। तो दोस्तों, तो इस प्रकार से जो आप छोटे छोटे मात्रक जो है काफी मात्रा में जान जाते हैं। लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जो भी था, अभी मैंने बताया पारसेक है, प्रकाश वर्ष है, और क्या खगोलीय मात्रक है, इन्हीं के सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस है, इनमें से कौन सा बड़ा है, इनमें से कौन छोटा है, तो यही पूछता है। ठीक दोस्तों, और जो अभी मैंने द्रव्यमान के बारे में बताया चंद्रमास, क्या दोस्तों, सॉरी चंद्रमास नहीं,
द्रव्यमान के बारे में बताया क्या, चंद्रशेखर इकाई। चंद्रशेखर इकाई आपसे पूछ सकता है, या मीट्रिक टन पूछ सकता है, 1000 किलो। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको ये पूछेगा। तो ठीक दोस्तों, अब जो है अगले चैप्टर मतलब अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, बीमा पढ़ेंगे, और बीमा का क्या उपयोग है ये सब पढ़ा जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ठीक दोस्तों, आप जो है हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे सॉरी वीडियो को नहीं लाइक मतलब वीडियो को लाइक करना है, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो जो भी हो शेयर कीजिए, और जो मतलब कमेंट कीजिए, जिससे क्या होता है हम जो मोटिवेटेड, आपकी वजह से हम क्या होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं। ठीक दोस्तों, ठीक दोस्तों, जय हिंद। आप बढ़िए और आगे भी जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए।